अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 204 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अल्फाज बनाना सिखाऊंगा, जैसे कि कोई भी अल्फाज के आखिर के अंदर वाव और या का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। मतलब अल्फाज बनाना सिखाऊँगा और उसके अंदर वाव और या का जो इस्तेमाल होता है उस अल्फाज को हम कैसे बनाएंगे, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल कर दें, ताकि मैं जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बाबू। देखें, यहाँ पे पेश से काम नहीं चलेगा, पेश के साथ साथ यहाँ पे वाव भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बा अलिफ ज़बर बा पेशबू बाबू, बा पेशबू बा वा पेशबू, बा पेशबू बा वा पेशबू, दोनों के अंदर अंतर है। तो बा वा पेशबू बाबू, बा पेशबू बाबू, बा वा पेशबू बाबू, इस तरीके से। तो यहाँ पे वाव का इस्तेमाल मैं आपको हिज्जा लगा करके थोड़ा महसूस कराना सिखा रहा था कि आप महसूस करें, देखें इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं बा अलिफ ज़बर बा वाव पेश बू बाबू, पेश के साथ साथ यहाँ पे वाव भी इस्तेमाल होगा, बाबू। इसी तरीके से टापू, पेश से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे वाव भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि आखिर के अंदर हरफ आ रहा है, फिर सिर्फ पेश के से काम नहीं चलेगा। जब भी कोई हरफ या कोई अल्फाज आखिर के अंदर इस्तेमाल हो, मतलब वो अल्फाज बन करके अलग हो जा रहा, फिर उनके बाद कोई अल्फाज आ रहा, तो उसके अंदर वाव का, अगर पेश आया तो उसके अंदर वाव का इस्तेमाल होगा ही होगा आखिर के अंदर। टा अलिफ ज़बर टा, पा वाव पेश पू, टापू। ये उर्दू के लिए हम बोले। हाँ, हो सकता है कि अरबी जो है कुरान शरीफ है उसके अंदर पेश से काम चल जाता है, लेकिन उसके अंदर वाव मद्दा होता है, पेश होता है, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। इसी तरीके से अगर पेश के बाद यहाँ पे वाव साकिन आ रहा, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा कहलाता है, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। तो उर्दू के अंदर और अरबी के अंदर दोनों के अंदर अंतर है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। तो वो क्या कहता है, उर्दू अरबी के अंदर थोड़ा बहुत उर्दू के अंदर नहीं चलेगा, लेकिन उर्दू ये अरबी के अंदर चल जाता है, क्योंकि पेश से भी काम चलता है और जहाँ पे वाव साकिन आ गया तो वहाँ पे तो आता ही, पेश आता ही है। तो लेकिन उर्दू के अंदर आपको लगाना ही पड़ेगा। टापू, पे के ऊपर पेश लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे वाव लगाना ही पड़ेगा आपको, टापू, क्योंकि ये अल्फाज बन के अलग हो गया। इसी तरीके से चाकू, चा या चे बोल दें, चे अलिफ ज़बर चा, काफ वाव पेश कू चाकू। अब यहाँ पे सिर्फ पेश लगाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे भी वाव का इस्तेमाल होगा, चाकू। इसी तरीके से काबू, ये भी हो गया काबू। इसी तरीके से ले मुँह, ये हो गया ले मुँह। इसी तरीके से बोलो, बोलो, सोचो, रखो, सीखो, लिखो, बैठो, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे मैं अब या का इस्तेमाल करके बताता हूँ। ये तो वाव से हो गया, अब या का इस्तेमाल करके बताता हूँ। जैसे कि बामा है लगा भा अलिफ ज़बर भा, हमज़ा या ज़ेर ई, भाई। तामा है लगा था अलिफ ज़बर था, लाम या ज़ेर ली, थाली। इसी तरीके से खा अलिफ ज़बर खा, लाम या ज़ेर ली, खाली। इसी तरीके से बा अलिफ ज़बर बा, रा या ज़ेर री, बारी, ये बारी। अब की बारी, ये बाड़ी होगा तो यहाँ पे बड़े रा का इस्तेमाल होता है, बाड़ी के लिए बड़े रा का इस्तेमाल होगा, बारी के लिए छोटे रा का इस्तेमाल होगा। तो बासी, ये हो गया। पानी, पानी हो गया। साथी, ये हो गया। हाथी,
ये हो गया। शादी, यहाँ पे छोटी या का इस्तेमाल करके मैं आपको बता रहा हूँ, शादी। इसी तरीके से राज़ी, मोटी, हौली, बर्फ़ी, पगड़ी, ये हो गया। गाड़ी, दर्जी, सर्दी, गर्मी, सुर्खी। देखें ये हो गया। वाव और या का इस्तेमाल करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को कम से कम 2 ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को दबा के ऑल करें और कम से कम वीडियो को 2 ग्रुप के अंदर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।